स्टूडेंट, हमने इससे पहले आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताए थे और अब उसके आगे शुरू करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है और इसके अलावा इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर से किस तरह की इमेज बनते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ये सब आपको बताएंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो पहले रियल इमेज को समझते हैं। रियल इमेज क्या है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज। ऐसा इमेज जिसको हम एक स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं उसे कहते हैं रियल इमेज। इसका एग्जांपल, द इमेज ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस फॉर्म ऑन ए सिनेमा स्क्रीन इज ए रियल इमेज। यानी ऐसा इमेज जिसको स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सके वो रियल इमेज होता है। अब दूसरा इमेज है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज देखिए, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। उसी का जस्ट उल्टा है। ऐसा इमेज जिसको स्क्रीन पर नहीं प्राप्त किया जा सके वो वर्चुअल इमेज होता है। जैसे इसका एग्जांपल है, हम अपने यानी प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हैं। व्हेन वी लुक इनटू ए मिरर वी सी आवर इमेज इन इट। द इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर इज ए वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ, आप अपना जो इमेज देख रहे हो वो वर्चुअल इमेज होता है। और ये ध्यान रखें कि वर्चुअल इमेज ऑलवेज एरेक्ट यानी सीधा होता है। तो इस तरह से दो तरह के इमेज हैं, एक रियल और एक वर्चुअल। और रियल इमेज उल्टा होता है, इसको स्क्रीन पर बनाया जा सकता है, और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और ये सीधा बनता है। इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, यानी एक प्लेन मिरर किस तरह की इमेज बनाता है। तो ये आपको फिगर दिख रहा है, तो इस फिगर में पहले समझते हैं। यहां पर ये एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, एम डैश नाम दिया है। ये एक प्लेन मिरर है, ये पीछे इसके पॉलिश किया गया है। ये जो साइन दिख रहा है ये है पीछे पॉलिश, यानी मिरर पर एक साइड में पॉलिश हो रहा है। इसके ठीक सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ए बी। ये एक ऑब्जेक्ट है। अब आप देखें, पहले पॉइंट ए से देखते, यहां से एक रे आई, पॉइंट सी पर स्ट्राइक किया, यानी ये सीधी आ रही है 90 डिग्री पर। ये नॉर्मली अटैक करती है 90 डिग्री पर। और आपको हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जो लाइट की रे सीधा नॉर्मली अटैक करती है तो वो उसी रास्ते वापस चली जाती है। यानी ये आपकी हुई इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, दूसरी रे ए ओ, ये है, ये पॉइंट ओ पर स्ट्राइक करती है। ओ से हमने एक नॉर्मल खींचा तो ये देखेंगे एंगल आई, एंगल, तो ओ से हमने ये नॉर्मल खींचा है तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब जितना ये एंगल है उसी एंगल पर रिफ्लेक्टेड होगी। आई और आर इक्वल होते हैं, तो यहां से ये एक रिफ्लेक्टेड रे आपकी ये बनी ओडी, एक आपकी सी ए। इन दोनों को आगे बढ़ाओ डॉट डॉट लाइन करके, जहां भी ये मिले वो पॉइंट आपने ए डैश सपोज किया, यानी ये वाला पॉइंट ए का इमेज हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से बी से आप देखें, एक रे ये बीई जो सीधा स्ट्राइक करती है 90 डिग्री पर, उसी रास्ते वापस चली जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, उसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दो। और दूसरी बी ओ डैश है, ओ डैश से हमने नॉर्मल खींचा है और ये रिफ्लेक्टेड रे ओ डैश एफ आई आर इक्वल होंगे। ये इससे पहले वाले वीडियो में खूब अच्छे से बताया था आपको। तो इसको आप उसी सीध में डॉट डॉट करके आगे तक बढ़ा दो तो बी डैश पर मिलता है। तो ये पॉइंट बी का ये इमेज हुआ। इस तरह से आप देखेंगे ऑब्जेक्ट है ए बी और उसका इमेज ए डैश बी डैश। अब यहां आप ये समझो, देखो ये मिरर है, मिरर से
जितनी दूर हमने ऑब्जेक्ट रखा है यानी एक्स डिस्टेंस ये सपोज किया है, तो पीछे इमेज भी एक्स डिस्टेंस पर ही बनेगा, यानी सेम डिस्टेंस। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है ये ए बी, इमेज भी उतना ही बड़ा होगा, यानी सेम साइज। इसके अलावा ये आप देखो, ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है, यानी इमेज सीधा बनता है। जैसी ऑब्जेक्ट रखी है वैसा ही इमेज सीधा बनता है। और ये ध्यान रखना, डॉट डॉट लाइन करके जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल होता है। ये ए डैश बी डैश इमेज वर्चुअल है, एरेक्ट है यानी सीधा है। तो यहां पर आप नीचे देख सकते हैं 2-3 पॉइंट हमने लिखे। ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज ए डैश बी डैश दोनों ही बराबर, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा बराबर होंगे जब प्लेन मिरर से इमेज बनता है। और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज, यहां आप देखें ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हुआ, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये भी हमने एक्स सपोज किया था तो ये भी एक्स ही होगा। इस तरह से यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 2x हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि एक आपका प्लेन मिरर है, उसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो आपको इतनी डिस्टेंस का डबल करना पड़ता है। कभी कभी बच्चे सिर्फ इतना ही लिख देते हैं, तो ये आप ध्यान रहे कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो जितना मिरर से ऑब्जेक्ट रखा है उसका आप डबल कर दो, क्योंकि x और x ये 2x हो गया। ये हो गया ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस। यहां पर एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक व्यक्ति को अपना पूरा इमेज देखने के लिए कितने बड़े मिरर की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आंसर है कि व्यक्ति को पूरा अपना इमेज प्लेन मिरर में देखना है तो उसको अपनी लंबाई के आधी लंबाई के मिरर की जरूरत होगी। कम से कम उसकी लंबाई का आधी लंबाई के बराबर का मिरर होगा, तभी वो अपना पूरा इमेज देख पाएगा। यहां कुछ इंपोर्टेंट नोट पॉइंट है, अभी हम आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। द इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड एरेक्ट, यानी प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है और एरेक्ट होता है। वर्चुअल होता है और सीधा, एरेक्ट मीन सीधा होता है। द इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा उसका इमेज होता है। द इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर से जितने आगे ऑब्जेक्ट रखते हैं उतना ही पीछे सेम डिस्टेंस पर इमेज बनता है। द इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। इट मीन्स लैटरली इन्वर्टेड मीन्स होता है जैसे कि इमेज अगर आप मिरर के सामने खड़े हुए हो, अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो इमेज राइट, यानी ये साइड चेंज हो जाता है, इसी को कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट साइड, लेफ्ट साइड है वो राइट साइड बन जाती है। अच्छा, अब ये पॉइंट और देख लो, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। ये आप जानते हो प्लेन मिरर का यूज कहां करते हैं। पहला तो यही यूज है, आप अपना फेस देखते हो, एंड प्लेन मिरर आर यूज टू सी अवरसेल्फ, खुद को देखने के लिए, खुद का इमेज देखने के लिए यूज करते हैं। दूसरा, प्लेन मिरर आर फिटेड एट ब्लाइंड टर्न ऑफ सम बिजी रोड so that driver can see the vehicles coming from the other side and prevent accident, यानी कुछ जो ब्लाइंड टर्न होते हैं, अंधे मोड़ बोलते हैं, वहां पर प्लेन मिरर लगा दिया जाता है जिससे कि ड्राइवर को दूसरी साइड से आने वाले व्हीकल साफ दिखाई दें और एक्सीडेंट से सुरक्षा हो। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अपने नोट्स बनाते रहें। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड में बहुत क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाते हैं। थैंक यू, गुड बाय।